यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मिणा तस्मै संज्ञान-रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा परिचय पर चल रही है। इंसान को कष्ट सहन करने की आदत होनी चाहिए, चाहे वह भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और भूख तो ऐसी चीज है कि 24 घंटे में से 24 घंटे परेशान करती है। यहाँ तक कि जब रात को सोते हैं तो ये सपने में भी नहीं छोड़ती है, वहाँ भी खाती पीती रहती है, वहाँ पर भी दिमाग भोजन में चलता रहता है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, खुद की गलती नहीं मानते, खुद उपवास संयम व्रत करके इस पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और ऊपर से पेट को पापी बता दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है। तुम पापी नहीं हो, तुमने तो पाप किया ही नहीं है। पेट पाप करता है तो फल किसको मिलेगा? पेट को मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। शायद ऐसा आपके दिमाग में होगा, लेकिन ध्यान रखना कि पेट पापी नहीं है, पापी मन है। पेट पापी नहीं है। यदि पेट को आप दलिया खिला दोगे तो वो दलिया पचा देगा, पेट को आप रोटी खिलाओगे वो रोटी पचा देगा, पेट को आप जो दोगे वो ले लेगा। लेकिन मन पापी है, जो जिह्वा के स्वाद मांगता है, ये नहीं ये खाना है, इतने बजे नहीं इतने बजे खाना है, अब नाश्ता करना है, अब भोजन करना है, अब ये करना है, जो 24 घंटे मांगने वाला है वो मन है, पेट नहीं है। यदि मन ने कह दिया कि आज मेरा उपवास है तो पेट बेचारा शांत बैठ जाता है। अब मुझे बताओ कि पेट पापी है या मन पापी है? है? मन पापी है। और मन किसका है? आत्मा का। तो पापी कौन हुई? आत्मा हुई। अब पाप जो आया है इस पेट के कारण से, वो उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? है? आत्मा को भोगना पड़ेगा, पेट नहीं भोगेगा। शरीर, इस शरीर ने कर्म किए, इस शरीर ने पाप किए, इस शरीर ने पाप किए, पाप का बंध किया। कुछ समय के बाद ये शरीर तो छूट जाएगा, दूसरे शरीर में जाके पाप का फल आत्मा को भोगना पड़ेगा, शरीर नहीं भोगता है। यदि शरीर कर्म का फल भोगता तो जिस शरीर ने पाप किया है वो शरीर को ही भोगना चाहिए था, लेकिन नहीं, कर्म का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आत्मा को सुखी करना है, शरीर को सुखी नहीं करना है। वैराग्य भावना में एक बड़ी अच्छी लाइन आई है, राजन जोग स्वरूप न या को विरचन जोग सही है। हमारे पुराने पंडित जी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि राचन जोग स्वरूप न या को, ये शरीर में रमने वाली जो आत्मा है, इसमें ये शरीर रमने लायक नहीं है, इस शरीर में रहकर शरीर छोड़ने लायक है। जैसे किसी दुष्ट को सुख दिया जाए, उसे दुनिया भर के सामान दिए जाएं, तो वो दुष्ट क्या करेगा? उपद्रव करेगा, परेशान करेगा, हैं? सामने वाले को दुखी करेगा, किस तरह से पीड़ा पहुंचाई जाए वो करेगा। यदि दुष्ट को सुखी किया जाए तो वो सुख नहीं भोगेगा, वो सामने वाले को दुखी करेगा। ऐसे ही ये शरीर है, इसको जितना सुखी करोगे ये उतना दुख देगा।
क्या कहा? इस शरीर को खा करके, देख करके, सुन करके, फिल्मी गाने सुन के, गाड़ी में घुमा के, सर्दी में अपने आप को बचा के, गर्मी में अपने आप को बचा के, बारिश से अपने आप बचाकर, यानी इस शरीर को जितना जितना सुख मिलता जाएगा ये शरीर उतना उतना दुखी करता जाएगा। ये दुष्ट स्वभाव वाला है, विरचन जोग सही है, इसमें रमना नहीं है, इसको सुखी नहीं करना है, सुखी तो आत्मा को करना है। यदि आत्मा को सुखी कर दिया तो फिर सारे सुख आ गए। इसीलिए भी इसके पहले वाले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बता दिया था कि जैसे जैसे आत्मा, या श्लोक अभी आएगा ऐसे कुछ है शायद, कि जैसे जैसे आत्मा को सुखी करोगे तो शरीर को कष्ट होगा, और जैसे जैसे शरीर को सुखी करोगे तो आत्मा को कष्ट होगा। और शरीर तो सुखी होने वाला है ही नहीं, इसका स्वभाव ही नहीं कि ये सुखी हो जाए। तो इसीलिए आत्मा को सुखी करने के लिए उपवास, व्रत, संयम जरूरी हैं। और शरीर को प्रकृति के साथ थोड़ा जुड़ने दो, थोड़ा कष्ट सहन करने दो, शरीर मजबूत होता है। मुनिराज जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जो अपने जीवन में कष्ट सहन नहीं कर सकता है वो जीवन में तपस्या नहीं कर सकता है, और जो तपस्या नहीं कर सकता है वो कर्म नहीं काट सकता है, और जो कर्मों को नहीं काट सकता है वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि उसे जंगल में जाएगा, अरे यहाँ तो पत्थर चुभ रहे हैं, यहाँ तो लेटते हैं पत्थर में, तो हमें तो ये पत्थर चुभता है, हमें तो गद्दा चाहिए, गद्दा। यदि जमीन में चलेंगे तो अरे हमें तो पत्थर चुभ रहे हैं, हमें तो चप्पल चाहिए पहनने के लिए। अरे यहाँ तो सर्दी बहुत है, सहन नहीं हो रही, चलो हमें तो रजाई ला के दो, कंबल ला के दो, हमें से तो सहन नहीं हो रही। यदि कष्ट सहन करने की आदत नहीं है वो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, वो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता, वो व्यक्ति विधान नहीं कर सकता। विधान में 5 घंटे बैठना है और तुम्हारे भूख का वही समय है, भाई हम तो नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? हमारे खाने का समय रहता है ना, हम तो नहीं जा पाएंगे प्रवचन में। क्यों? वो हमारे नाश्ता का समय रहता है ना। करते रहो शरीर की सेवा, एक दिन बुढ़ापा आएगा और यही परेशान करेगा। इसका स्वभाव ही परेशान करने का है। किसका? शरीर का। इसको जितना पोसोगे ये उतना कष्ट देगा। इसलिए इस शरीर को अपने हिसाब से चलाने के लिए जरूरी है कि ये परिचय सहन किए जाएं। तो सबसे पहला परिचय कौन सा था? क्षुधा परिचय, यानी भूख सहन करना। ऐसा नहीं कि भूख लोग सहन नहीं करते हैं, बहुत से गरीब ऐसे होंगे जिनके यहाँ एक टाइम खाने को होगा और एक टाइम खाना नहीं मिलता है, बहुत लोग होंगे। तो भूख सहन कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन उनका भूख सहन करना क्यों है? क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा खाने के लिए। और एक के यहाँ खाने को तो बहुत है लेकिन मेरा उपवास है। जिसके यहाँ खाने को नहीं है वो ये विचार करे कि भगवान खाने को भी नहीं है और मैं धर्म के वास्ते मैं एक आसन करता हूँ, नियम ही ले लेता हूँ कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगा। वहाँ से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। और वहाँ जहाँ खाने को है, भरे पड़े हैं भंडार खाने के, लेकिन फिर भी उपवास करते हैं, फिर भी व्रत करते हैं, फिर भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसा करने से तपस्या होती है और तपस्या से भूख पर विजय प्राप्त होती है। और भूख क्या है? एक बीमारी है। जब पूजा करते हैं तो पूजा में क्या चढ़ाते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। कौन सा रोग विनाशनाय? क्षुधा रोग विनाशनाय। आप ये नैवेद्य कब से चढ़ा रहे हो? खुद को समझाए जा रहे, हमने तो पूजा कर लिया मतलब पूरा धर्म हो गया। नहीं, पूजा करने का मतलब हमने ये याद किया है कि हमें क्षुधा रोग का नाश करना है। अब कैसे करना है उसका उपाय करना पड़ेगा। जैसे एक दिन मैंने बताया था कि जैसे आप बीमार हो और डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, आप दवाई को लेकर आए, दवाई को आपने अलमारी में रख दिया, उसकी रोज आरती उतारते हैं, उसकी रोज पूजा करते हैं। किसकी? दवाई की। और डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं, अरे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दवाई दी है। उस दवाई को अर्घ चढ़ाओ, उस दवाई की आरती उतारो, बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। भाई श्रद्धा का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसे खाना है। तो ऐसे ही पूजा करना संपूर्ण धर्म नहीं है।
पूजा करने का फल है। यदि आपने क्षुधा रोग नाश करने के लिए आपने नैवेद्य चढ़ाया है तो आपको उपवास भी करना है, आपको एकासन भी करना है, आपको व्रत भी करना है, यानी उपाय करना है। दवाई की पूजा करी यानी आपने भगवान की पूजा करी, उपाय की पूजा करी, जिनवाणी की पूजा करी, श्रद्धा है इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन दवाई खाने का मतलब है कि वो जो भगवान ने किया है वो हमें करना है। तो आप लोग चाहते हो कि भूख ना लगे? अरे बोलिए ना, आप चाहते हो कि नहीं चाहते? पहले तो ये बताओ। आप कहोगे खाने की इतनी आदत पड़ गई है कि खाए बिना रह नहीं सकते हैं, इतनी आदत पड़ गई है। इन्हीं आदतों को सुधारने के लिए उपवास नाम का व्रत होता है, एकासन नाम का व्रत होता है। इन्हीं आदतों को खत्म करने के लिए एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। एक आदमी को अपने जीवन में कितना खाना है ये निश्चित है। अब वो चाहे 25 साल में खा ले, चाहे 50 साल में खा ले, चाहे 70 साल में खा ले, कितना खाना है। तो भोजन एक कैसे करना चाहिए? दवाई के समान। किसके समान? दवाई कितनी खाते हो? जितनी जरूरत होती है उतनी खाते हो, या भरपेट दवाई खाते हो? मतलब जगह नहीं है फिर भी खा लेते हो? कितनी खाते हो दवाई? जितनी डॉक्टर ने बताई है, जितनी शरीर को जरूरत है उतनी खाते हैं, ठीक है ना। और दवाई खाते हुए भी ये भावना रहती है कि वो दिन कब आएगा जब ये दवाई छूट जाएगी, हैं। ऐसे ही भोजन करते हुए उतना भोजन करो जितनी शरीर को जरूरत है। उसके साथ मन में ये भावना जरूर होनी चाहिए कि भगवान ये भोजन कब तक करें हम, वो दिन कब आएगा जब आपके जैसे क्षुधा रोग का नाश करके हम भी आपके जैसे निश्चिंत होके बैठ जाएंगे। क्योंकि पेटू व्यक्ति बेचारा कोई धर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे सब जगह जाएगा तो उसे क्या चिंता रहेगी? केवल, अरे बोलिए ना, खाने की चिंता रहेगी। भाई उनके यहाँ गए थे, खाना अच्छा नहीं मिला, उनके यहाँ गए थे तो बहुत बढ़िया मिला था, है, उनने तो अच्छे से पूछा ही नहीं खाने के लिए। मतलब खाने के नाम पे इतने विकल्प करते हैं। अब तो करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा है, यानी कि इंसान पहले से स्वादों का प्रेमी था, अब इन भोग के साधन ने और ज्यादा प्रेमी बना दिया है। पहले के समय में तो आदमी अपनी मोटी मोटी मिठाइयाँ होती थी, 10-20 नाम होते थे उनके, हैं, 10-20 नमकीन होते थे, 10-20 भी क्यों, 10 ही तरह का बोल दो, और फल भी 10 तरह के होते थे, और उसके साथ में अपने उसमें जिंदगी निकल जाती थी। लेकिन अब नई नई डिश रोज तुम्हारे मोबाइल पे चली आती है। आज ये बनाना सीखिए, आज ये बनाना सीखिए, आज ये ऐसा खाइए, आज इसका स्वाद देखिए, आप इसको खाइए। मतलब अब तो वैसे ही तो पहले से स्वाद प्रेमी थे, और इन मोबाइल ने और इन जो भोजन बनाने की डिश बना सिखाने वाली हैं, इनके माध्यम से और ज़्यादा आसक्त हो गए हैं, और ज़्यादा इसमें रम गए हैं, और ज़्यादा मन इसी में घुस गया है, हैं। खाते समय भोजन में, बनाते समय भोजन में, और बाकी समय मोबाइल चल रहा तो भी भोजन ही चल रहा है, भोजन को छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं। आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, है। यदि जीने के लिए खाते हैं तो ठीक है, और यदि खाने के लिए जीते हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हैं। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि बस सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं। यदि आपको भोजन में जरा सी देर हो जाए गुस्सा आ जाता है, पत्नी पर गुस्सा करते हो, पता नहीं इधर को टाइम हो गया था आने का, फिर भी तू तैयारी नहीं कर सकती थी, कहोगे नहीं कहोगे, हैं। और साधु यदि आहार में लेट हो जाए तो गुस्सा करता है क्या? तुमने सुबह खाया था, शाम को लेट हो गई, अभी शाम के बाद तुम चाय भी पियोगे रात में, दूध भी पियोगे रात में, फल मिल जाएंगे तो वो भी खा लोगे रात में,
रात को खा के सोओगे, सुबह उठोगे फिर शुरू हो जाओगे उठते ही, कहीं पानी पियोगे, कहीं चाय पियोगे, कहीं दूध पियोगे फिर। और साधु 24 घंटे में एक बार खाता है। उसके बाद 10 बजे के बाद यदि 10:30 और 11 भी बज जाए तो आकुलता नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है। जो एक टाइम खा रहा उसे गुस्सा नहीं आ रहा, और जो सुबह खा के शाम को खा रहा उसे गुस्सा आ रहा, और जबकि पता है कि सुबह ही तो खाया था। तो इस पर विजय प्राप्त करने का, क्षुधा रोग नाशने का, यानी भूख पर विजय प्राप्त करनी है तो इसका एक ही माध्यम है उपवास, व्रत, संयम और भोजन के प्रति अपनी रुचि कम करना। जो मिल गया सो ठीक है, और नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं है। ऐसी भावनाओं के साथ में जी हुई जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आने वाले समय में क्षुधा रोग नाश करके भगवान बना देती है। और अभी से ये भावना शुरू नहीं करोगे तो खाने के लिए फिर तो सारी गतियाँ ही हैं जो खाते ही खाते रह रहे हैं, चाहे त्रियंच गति हो, चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति, सब में खाने के अलावा कोई काम तो है ही नहीं। तो इस खाने से थोड़ा ऊपर उठो, यानी पेट कहाँ है? बीच में है, बाकी शरीर नीचे है और बाकी शरीर ऊपर है, और पेट की टंकी बीच में है। तो अभी हम कहाँ जी रहे हैं? पेट के स्तर पे जी रहे हैं। कौन से स्तर पे जी रहे हैं? पेट के स्तर पे जी रहे हैं। अब पेट के स्तर से थोड़ा ऊपर उठो तो धर्म का स्तर मिलेगा, हृदय का स्तर मिलेगा, और वो धर्म का स्तर तुम्हें भगवान बना देगा। और इस पेट में ही पड़े रहोगे तो ये पेट तुम्हें कीड़ा बना देगा, अन्न का कीड़ा बना देगा। अभी खूब स्वाद ले लेके खाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर कहीं गेहूं के कीड़ा बन जाएंगे तो लो गेहूं का स्वाद, चने के कीड़ा बन जाएंगे, लो चने का स्वाद, बिल्ली बन जाएंगे, दूध पीने की इच्छा है मगर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ज्यादा खाने के चक्कर में रहेंगे तो संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए क्षुधा रोग विनाश के लिए उपवास, व्रत, संयम जरूर करना चाहिए। दूसरे परिचय का नाम है प्यास, पिपासा। ये भी बड़ी परेशान करती है, हैं? साधु कितने बार पानी पीता है? एक बार। कितने बार पीता है? एक बार। और श्रावक कितने बार पीता है? कोई गिनती नहीं है, हिसाब ही नहीं लगाया। जब प्यास लगी तभी गिलास आ गई। और अकेले प्यास बुझाने के लिए अकेले पानी पीते हो या और कुछ भी पीते हो? शिकंजी क्यों पीते हो? हाँ, जल्दी से प्यास ना लगे, हैं? गन्ने के जूस का ठेला मिल जाए तो वहाँ भी पी लेते हो, अनार का रस मिल जाए तो उसको भी मना नहीं करते हो। और आजकल तो तुम्हारे स्वाद के कारण से बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। तुम्हारी जीभ के कारण से बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। यदि जिह्वा को बस में कर लो तो सारी कंपनी बंद हो जाए। तो बहुत सारी कंपनी, जैसे कि जो आप ठंडा पीते हो, क्या नाम? रसना बोलते हैं, रसना है, रसना पीते हो ना। इस रसना शब्द का अर्थ क्या है? रस ना, रस नहीं है इसमें। यदि रस है तो धर्म में है, रस है तो आत्मा में है, लेकिन तुम शब्द का अर्थ भी नहीं निकालते और बोतल मंगा के खाली करते रहते हो। और भी पीने की चीज है, फिर आ जाते हैं थोड़ा और आदमी बढ़ता, थोड़ा और पैसा बढ़ जाए तो कोल्ड ड्रिंक पीता है। पहले तो कम से कम बच्चों को नहीं दिया जाता था, अब तो बच्चे भी खुलेआम पीते हैं। फिर और आदमी जरा आगे बढ़ जाए तो शराब पीने लगता है, फिर और आगे बढ़ जाए तो फिर गांजा पीता है, चरस पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है। इससे कौन सी प्यास बुझती है? चलो भाई, पानी की तो मान भी लिया है, तुम्हारे जूस का भी मान लिया, शिकंजी का भी मान लिया, मगर अब ये जो ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है पीने की, उसको भी पीना शुरू कर देता है। तो प्यास अनंत काल से लग रही थी और लग रही है। इस प्यास को शांत करने का उपाय मात्र पानी पीना नहीं है। इस प्यास को शांत करने का उपाय इस पर संयम प्राप्त करना है। यानी एक बार पानी पी लिया, अब मेरा 4 घंटे पानी पीने का त्याग है।
अब जो 4 घंटे में पानी का त्याग हुआ है, वो त्याग आपकी प्यास को शांत करेगा। अब आप 5-5 घंटे बैठ के विधान करते हो और गर्मी के दिन है, प्यास लगती है क्या? नहीं लगती है। मन कहाँ है? पूजा में। मन कहाँ है? भक्ति में। मन कहाँ है? जो ध्यान करवा रहा उनके प्रवचन में। तो प्यास किसको लगी, मन को या शरीर को? प्यास किसको लगती है? शरीर को नहीं लगती, प्यास लगती है मन को। जब ज्यादा तीव्रता आ जाए, शरीर में ज्यादा ही पानी की कमी हो जाए, तो फिर पता चलता कि हाँ मुझे प्यास लगी है। और बाकी यदि अपना मन कहीं और लगा हुआ है तो पता ही नहीं चलता कि भूख भी लगी है कि प्यास भी लगी है। जिसके घर में शादी होती है और गर्मियों की शादी हो, बेचारा सुबह से शाम तक भागता रहता है, उसे पानी पीने तक का होश नहीं रहता, प्यास ही नहीं लगती है। काम इतने बड़े हैं, बारात आने वाली है, हैं, इसको यहाँ बुलाना है, इसको यहाँ खड़ा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। शरीर कह रहा प्यास लग रही है, उसे पता ही नहीं कि प्यास भी लग रही है। तो प्यास किसको लगी, मन को या शरीर को? लगती तो शरीर को है, लेकिन पता लगना और नहीं लगना ये मन का काम होता है। ऐसे ही जो धर्म में लगा है तो प्यास का पता नहीं चलता है, और यदि फिर भी पता तो चलता ही है। जब ज्यादा तीव्रता आ जाए, गर्मी की जब तीव्रता होती है तो पता भी चलता है, लेकिन उसको सहन करना मन की शांति और समता पूर्वक, यह है प्यास को शांत करने का उपाय। 2 परिचय हो गए, क्षुधा, पिपासा। तीसरा परिचय है शीत परिचय। शीत यानी सर्दी का परिचय। आपको सर्दी अच्छी लगती नहीं लगती? अरे बोलिए ना। आपको ठंडक अच्छी लगती कि नहीं लगती? लगती है ना। गर्मी आती तो आप क्या करते हो? एसी, कूलर। तो ठंडक अच्छी लगती ना। तो जब सर्दी आए तो फिर गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। सर्दी तो अच्छी लग रही ना। और सर्दी आई है तो हीटर जला के बैठ गए, और हीटर चालू करके बैठ गए, और गर्मी आई तो कूलर चालू करके बैठ गए। मतलब तुम्हें ठंडी चाहिए है, और जब ठंडी आई तो गर्म चाहिए है, और जब गर्मी आई तो ठंडा चाहिए। ये क्या बात हुई? तो इस तरह से शीत परिचय तीसरे नंबर पे है ठंड। तो शरीर भी टेम्परेचर बाहर का झेलने की आदत डालता है। क्या करता है? आदत डालता है। जैसी आदत डाल दो शरीर वैसा हो जाता है। पहले के समय में बच्चे जन्म के साथ ही कपड़े नहीं पहनते थे। 8-8 साल तक बच्चे ऐसे घूमते रहते थे बिना कपड़े के। उन्हें कोई ऐसे बाधा नहीं होती थी, सर्दी भी सहन हो जाती थी, आराम से घूमता था। एक मुनिराज हुए हैं जिन सेनाचार्य। ये ऐसे मुनिराज एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में कपड़े पहने ही नहीं है। 8 वर्ष तक तो ऐसे घूमते रहे, और 8 वर्ष के बाद में दीक्षा ले ली। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़े पहने नहीं है। तो शरीर को जैसे वातावरण में शरीर रहता है, शरीर को वैसी आदत पड़ जाती है। फिर भी ऐसा होता है कि शरीर की अपनी स्टेमिना होती है कि वो कितना झेल सकता है। तो जितना झेल सकता है उतना तो झेलने दो। तुम उसके आने के पहले ही तैयार हो जाते हो। बस आप सबके घरे सर्दी के कपड़े निकलने लगे होंगे, शुरू हो गए होंगे। अब हमारे बहुत से मुनिराज ऐसे हैं आज के समय भी जो रात्रि में चटाई नहीं लेते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने चटाई नहीं लेते। वो कितनी भी ठंड हो जाए वो चटाई नहीं लेते, और रात्रि वैसे ही व्यतीत करते हैं। और जब सुबह सुबह उनके पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं तो सुबह सुबह श्रावक उनकी सेवा करने पहुंचता है और गर्म पानी से पैर गर्म कर देता। वो कहते नहीं है कि मेरे पैर गर्म कर दो, ये श्रावक की सेवा है। लेकिन वो रात्रि में चटाई, उसी खाली तख्त में, बिना चटाई के तख्त में और बिना चटाई ओढ़े और रात्रि में तपस्या करते हैं। ये क्या है? ठंड लग रही है, कपड़े नहीं पहन रहे हैं,
गरम कपड़े नहीं ओढ़ रहे हैं और मन शांत है, समता परिणाम है, आत्मा धर्म में लगी हुई है, इसका नाम है परिसह। उन्हें ऐसा नहीं था कि उनके घर में कपड़ों की कमी थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास में अभी कोई कपड़ा देने के लिए नहीं आ सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़े हैं। कैसे छोड़े हैं? अपनी इच्छा से छोड़े। एक बार की बात है कि चेलना, सैनिक और चेलना, तो चेलना रात्रि में सो रही थी तो अचानक उसका हाथ रजाई से बाहर निकल गया नींद में, और वो हाथ ठंडा पड़ गया, और हाथ ठंडा पड़ गया तो नींद खुल गई। अब चेलना ने कहा उनका क्या होता होगा। सैनिक जाग रहा था, बोले ये किसके लिए कह रही है, उनका क्या होता होगा। उसे बड़ा क्रोध आया। सुबह उसने अपने मंत्री से कहा कि चेलना के महल में आग लगवा दो, क्योंकि इसके दिमाग में शंका आ गई थी। और सैनिक स्वयं चला गया भगवान महावीर के समोशरण में। वहां जाकर के पूछा कि रात्रि को चेलना ने ऐसा कहा, किसके लिए कहा। तो भगवान महावीर ने दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया कि वो मुनिराज को याद कर रही थी कि उसका हाथ जब थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया तो ठंडा हो गया, और जो मुनिराज रात्रि में नदी के किनारे सारी रात बैठे रहते हैं बिना वस्त्र के, तो उनका क्या होता होगा, उन्होंने इसलिए कहा था। सैनिक को बड़ा अपने में पश्चाताप हुआ, मैं तो बड़ा खराब हूँ, मैं तो इतनी, चेलना तो इतनी धर्मात्मा है और मैं इस पे शंका करता हूँ। अब लौट के आया, लेकिन अभय कुमार जो मंत्री था उनका, वो बड़ा समझदार था। उसे पता था कि चेलना धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। तो उसने वहाँ जो बाजू में घुड़शाला थी, आदेश तो पालन करना था, राजा का आदेश है, तो घुड़शाला में से सारे घोड़े निकाल लिए और उसमें आग लगा दी। तो राजा को पता चल गया कि आग लग गई है। अब अभय कुमार मंत्री भगवान के समोशरण में जा रहा है और सैनिक राजा लौट के आ रहा है, एकदम घबराया हुआ आ रहा है। और जैसे ही मंत्री दिखा, बोले भाई तूने आग तो नहीं लगाई महल में? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो सब मेरा भ्रम था, मैंने तो बस बिना कुछ जाने और मैंने कह दिया था। बोले नहीं, चेलना सुरक्षित है, चेलना को कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही आप लोग भी हैं, जब गर्म कपड़े पहनते हैं तो याद करते हैं, अरे माता जी का क्या होता होगा, महाराज जी का क्या होता होगा, महसूस करते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इसका अभ्यास भी किया जाता है। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिनका ये नियम होता है कि वो मंदिर गर्म कपड़े पहनकर नहीं जाएंगी, बहुत सी महिलाओं का होता है। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को जुकाम की प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी ठंड लग जाती है, तो ये नहीं कह रही कि आप पूरे से छोड़ दो, लेकिन जो छोड़ सकता है वो छोड़ दे। जो बीमार हो जाता है, ये नहीं कह रही कि आप छोड़ करके फिर आप बीमार हो जाओ, फिर मुझे याद करो, माता जी ने कहा था कि ठंड सहन करनी चाहिए, और माता जी के कहने से हमने छोड़ दिया और हम बीमार हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। अभ्यास कैसे किया जाता है, इसकी विधि है, कैसे इस कार्य को किया जाता है, इसका एक है कि भाई कैसे कैसे करना है। तो पहले पढ़ो, समझो, और कैसे उपयोग परिवर्तन करके कैसे शरीर को ठीक रखा जाता है। और शक्तिवान करे तो अच्छी बात है, मैं कमजोर के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल पंचम काल है, कमजोर शरीर है, और जरा सी अभी ठंड लग गई तो दूसरी बीमारी और हो जाएगी। लेकिन जो सहन कर सकता है, जिसके अंदर पावर है, वो करे, और इस तरह की तपस्या करके अपने जीवन को अच्छा बनाए। तिथियों में अमावस्या का, दूर होने में समस्या का, और जीवन में तपस्या का, हनुमान की गदा का, शब्दों में बरबदा का, और दूर होने में क्षुधा का, जंगल में घास का, जंगल में घास का, राजा के दास का, और दूर होने में दिन भर की ये प्यास का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, अब लॉकडाउन के बाद में आपके जहाजपुर आने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का,
बोलिए 24वां भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और ये आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874-500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।